मैंने आपकी बुक्स पढ़ी हैं, अघोरी। कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड व्हाई ओनली अघोरीज? That's a very very interesting question and quite asked. मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं, स्पेशली आफ्टर द बुक हैज़ कम आउट। यू नो, हम जब भी बच्चे होते हैं तभी इम्प्रेशंस काफ़ी रहते हैं, जो कुछ होता है तो लाइक वी कीप द इम्प्रेशंस, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट 100 थिंग्स। तो मेरे लिए वो पॉइंट वेयर आई वेंट टू अ टेम्पल, मारुति का मंदिर था हमारे घर के सामने ही, मेरे पिताजी के साथ, और मैं शायद 9 बरस 10 बरस का था। वहाँ पे मैंने, तभी मुझे पता नहीं था कि वो अघोरी है, बट आई केम अक्रॉस दिस एंटिटी जिन्होंने कुछ नहीं पहना था एक्सेप्ट लंगोट। उनके शरीर पे भस्म था, जो मुझे तभी कुछ पता नहीं था, बट ही लुक्ड वेरी डिफरेंट। और रादर देन गोइंग इनसाइड द टेम्पल, जो मैं जाता था बिकॉज प्रसाद अच्छा मिलता था वहाँ पे, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, तभी तो वही था ना कि मंदिर जा रहा हूँ क्यों, तो दे यूज्ड टू कट द कोकोनट पीसेस विथ शुगर ऑन इट, मुझे बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है। बट आई वॉज मोर कीन ऑन ऑब्जर्विंग, एंड बच्चों को पता नहीं चलता ना कि वो कितना देर देख रहे हैं, उनको कैसे लगेगा, तो आई केप्ट स्टेयरिंग एट दैट एंटिटी। देन माय फादर सेड कम इन, फिर हमने वी डिड नमस्कार, और फिर उसके बाद वी केम आउट। फिर भी आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक कि उनके पास जाऊं, उनसे बातें तो पता नहीं था, आई डिडंट, आई एम बीइंग अगेन, इट वाज नॉट टू मैच्योर फॉर मी टू इवन थिंक ऑफ इट लाइक दैट, बट मुझे वहाँ उनके पास जाना था। बट माई फादर सेड घर जाना है, सो वी वेंट अक्रॉस द रोड, एंड दैट टाइम माई फादर सेड कि वो अघोरी हो सकते हैं। तब से आज तक द एक्साइटमेंट की एंड द क्यूरियोसिटी कि वो है कौन, वो अभी भी जागृत है। द मोर यू नो अबाउट अघोरी ना, द मोर यू वांट टू नो मोर, मतलब आई डोंट नो हाउ इट साउंड्स कि जितना कम जानो उतना कम है। हाँ, तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। ऑफ कोर्स हम अपना जो स्टडीज़ है, पढ़ाई लिखाई होती रहती है, वो सब हुआ, बट अंदर वो एक पार्ट था मेरे अंदर इन माय ब्रेन, आई थिंक, कि एक उत्कंठा थी कि बाबा ये है कौन। ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। माय फर्स्ट बुक वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी स्वामी योगानंद, और उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे अद्भुत घटनाएं लिखी गई थी, और वो पढ़ते पढ़ते मुझे ये याद आ गया कि मैंने भी कुछ अद्भुत देखा था उसमें। आई थिंक दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ बुक इन टर्म्स ऑफ कि मुझे लगा कि मुझे लिखना है, मैंने कुछ करना है इसमें। आई थिंक आई गॉट टू डू दैट व्हेन आई वेंट टू कैलाश मानसरोवर। आई फेल्ट कि अगर मैं उसको मन में रखूं, जो मैं जानता था उनके बारे में, तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज आई माइट फॉरगेट, आई माइट जस्ट, इट माइट बी देयर फ्लोटिंग इन माई हेड। तो उसका रूपांतरण मैंने पुस्तक के फॉर्म में किया, बिकॉज डॉक्यूमेंटिंग इट आई फेल्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उसके बीच ममता, आई ऑल्सो गॉट टू मीट सम अघोरीज, बिकॉज तब तक मैं, माई एज वॉज ऑल्सो बिगर, आई वॉज मोर मैच्योर आई थिंक। So I got to meet some Aghoris and I asked them about who they are. देखो क्या होता है, आप जब भी एक वाइल्ड एनिमल के साथ आप उनको देखते हैं, तो जो ट्रेनर होता है आपको बोलता है कि धीरे से, वो आपको गाइडेंस देता है। ये अघोरी जो है वो दे बियॉन्ड अस अकॉर्डिंग टू मी, मतलब ह्यूमन फॉर्म में हैं, बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कि वो किस तरीके से बात करते हैं, कैसे सोचते हैं। उनका जो महादेव के प्रति जो प्रेम है वो इतना तीव्र है कि आप सोच नहीं सकते हैं, या आप सोच सकेंगे कि अगर आप देखो अघोरी जाते हैं स्मशान भूमि में, और फिर उनका एक टेक्निक होता है जहाँ पे वो ऐश जो होता है, बर्न्ट ह्यूमन ऐश जो होता है, उसके ऊपर बैठ के वो साधना करते हैं रात में। तो उनका एक अलग ढंग होता है, लेकिन बहुत तीव्र होता है, उनकी साधना बहुत तीव्र होती है। एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट।
तो कैलाश जाना और ये नॉलेज प्राप्त करना उनसे वॉज आई थिंक डेस्टिन्ड कि मैं उसको लिखूं, बिकॉज इतना करने के बाद अगर मैं लिख न लूँ तो फिर इट बिकम्स ओनली फॉर मी.